सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 86 जो कि कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय से और इसमें हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं पाठ नंबर 7 की। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, पहले लघु उत्तरीय प्रश्न दे रखे हैं जिनका उत्तर हमें एक वाक्य में या कुछ शब्दों में 30 से कम शब्दों में हमें देना होता है। तो पहला जो प्रश्न है वो है भारत की पहली रेलगाड़ी कब और कहाँ चलाई गई। देखिए, भारत की पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई। फिर दूसरा प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के घटक कौन से हैं। तो दो घटक होते हैं, आयात और निर्यात। और तीसरा प्रश्न है कि कौन सा समुद्री पत्तन लौह अयस्क के निर्यात के संदर्भ में प्रमुख पत्तन है, यानी वहां से लौह अयस्क के निर्यात किया जाता है। तो वो है मार्मागांव, गोवा में स्थित है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात विकसित पहला पत्तन कौन सा है। तो वो है कांडला पत्तन जो कि गुजरात में स्थित है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है। तो देखिए, भारत के समुद्र तट की कुल लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। फिर इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो कि 3 या फिर 5 अंकों के प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है कि जनसंचार के साधनों से होने वाले किन्हीं 3 लाभों को लिखिए। क्या फायदे होते हैं जनसंचार के साधनों से। देखिए, पहला फायदा है कि ये ज्ञानवर्धक होते हैं तथा स्वस्थ मनोरंजन करते हैं। दूसरा, राष्ट्रीय कार्यक्रमों और नीतियों के बारे में जागरूक करते हैं। और तीसरा, दूरदर्शन राष्ट्रीय समाचार और संदेश का माध्यम है, क्योंकि दूरदर्शन भी एक जनसंचार का माध्यम है। और जनसंचार का मतलब होता है जब एक ही समय में बहुत सारे लोगों तक अपनी सूचनाएं पहुंचाई जाती हैं, यानी जिन साधनों से पहुंचाई जाती हैं उन्हें जनसंचार के साधन कहते हैं। जैसे कि दूरदर्शन, आकाशवाणी और इंटरनेट या फिर जो आजकल सोशल साइट्स हैं वो भी जनसंचार के साधन कहलाती हैं। फिर दूसरा प्रश्न है कि पाइपलाइन परिवहन को परिभाषित करते हुए उसके लाभ बताइए। देखिए, पाइपलाइन द्वारा शहरों और उद्योगों में पानी पहुंचाने के साथ गैस, खनिज तेल को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। अब इसके फायदे क्या हैं। समय की बचत होती है और बीज की चोरी और बर्बादी को रोका जा सकता है। फिर पाइपलाइन बिछाने की लागत तो अधिक होती है परंतु इसको चलाने की लागत बहुत कम पड़ती है। फिर पाइपलाइन द्वारा परिवहन शीघ्र, सुरक्षित और आसान भी हो जाता है और रेलों पर बढ़ते दबाव को इससे कम किया जा सकता है। तो ये सारे इसके लाभ हैं। इसके बाद स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग की 3 विशेषताएं बताइए। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग जिसमें 2 गली आ रहे हैं, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम। उत्तर से दक्षिण जो है वो है कहाँ से है आप बताइए जरा। वो है जम्मू कश्मीर से और कन्याकुमारी तक। और जो पूर्व से पश्चिम है वो असम से लेकर गुजरात तक है, यानी असम में सिलचर से लेकर गुजरात में पोरबंदर तक है। अब इसकी विशेषताएं क्या हैं। ये 6 लेन वाला महामार्ग है। दूसरी विशेषता है कि ये भारत की मेगा सिटीज जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। और तीसरी विशेषता है कि ये मेगा सिटीज के बीच की दूरी और समय को कम करता है। फिर एक 5 अंक का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर पेपर में आता है। एक देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसके आर्थिक वैभव की सूचक है। कथन की व्याख्या कीजिए। तो क्या इसमें लिखेंगे, देखते हैं। किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसके आर्थिक वैभव की सूचक है। इसका सत्यापन निम्नलिखित तर्कों के द्वारा किया जा सकता है। जैसे कैसे कि देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति से किसी देश के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठता है। दूसरा, फिर एक देश अपनी उच्च कोटि यानी सबसे बढ़िया क्वालिटी की वस्तुओं को विदेशों में बेचकर विदेशी मुद्रा प्राप्त करते हैं। देखिए, तीसरे कैसे कि एक देश अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का निर्माण करता है और फिर वो विदेशों में उसको निर्यात करता है। फिर चौथा है कि इससे रोजगार की संभावनाएं बढ़ती हैं। और पांचवा है कि आवश्यक विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जब इतना फायदा होता है तो उसकी प्रगति देश के आर्थिक वैभव की सूचक होती है। फिर 5वां और अंतिम प्रश्न, परिवहन तथा संचार के साधन एक दूसरे के पूरक हैं, व्याख्या कीजिए। देखिए, परिवहन तथा संचार के विभिन्न साधन एक दूसरे के पूरक हैं क्योंकि
ये देश विदेश के दूर स्थित इलाकों को एक दूसरे से मिलाते हैं। देखिए दोनों ही जो दूर इलाके हैं उनको आपस में जोड़ देते हैं, लोग आसानी से पहुंच जाते हैं, और संचार के साधन भी यही काम करते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को इनसे बढ़ावा मिलता है, फिर इनसे विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है, फिर जीवन आरामदायक व सुविधापूर्ण हो जाता है, और पूरा देश आपातकाल में एकजुट होता है। यानी कहने का मतलब है कि जब आपातकाल होता है तो संचार के माध्यमों के जरिए और परिवहन के साधनों के जरिए पूरा देश एकजुट हो जाता है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए और अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बढ़िया अंक लेकर आइए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है ना, तो मास्क अवश्य लगा के रखिए, और जब भी संभव और जब भी उपलब्ध हो इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।